अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इजाज़ है और आप देख रहे हैं टेक्निकल इजाज़। आज मैं आप लोगों के लिए अनबॉक्सिंग लेके आया हूँ नोकिया 5 की, जो एक नोकिया का एंड्रॉयड फ़ोन है। तो 21,900 रुपया इसकी प्राइस है। आप देख सकते हैं इसके साथ आपको जैज़ की इंटरनेट की ऑफ़र वगैरह मिलती हैं। तो ओवरऑल ये कुछ इस तरह का इसका बॉक्स है, आप देख सकते हैं स्लिम सा, काफ़ी छोटा सा इसका बॉक्स है। बैक पे इसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह लिखी हुई है। पहले स्पेसिफिकेशन वगैरह को जो है हम चेक कर लेते हैं। इसमें आपको एंड्रॉयड 7.11 नोगट मिलता है, फुल लेटेस्ट प्रीमियम क्वालिटी एल्युमिनियम को आपको उसका बैक मिलती है। आपको उसकी 4G LTE सपोर्टेड है, 2GB की रैम है, 16GB इसकी अपनी मेमोरी है। मेमोरी कार्ड आप इसमें एक्सटेंड भी कर सकते हैं। 64 बिट का आपको इसमें ऑक्टा कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिलता है। 5.2 इंच की 720p आपको उसकी LCD मिलती है। 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा और 8 मेगापिक्सल का ऑटो फोकस आपको इसमें कैमरा मिलता है। तो ये इसकी ओवरऑल स्पेस थी। ये इसके बैक पे इसका मॉडल वगैरह लिखा हुआ है, नोकिया TA1053DS। ये ड्यूल सिम डिवाइस है, सिल्वर कलर है, मेड इन चाइना वगैरह लिखा हुआ है इस पर। और ये आप देख सकते हैं कि आपको पाकिस्तान में इसकी ऑफिशियल 1 साल की वारंटी मिलती है। तो ओवरऑल कुछ इस तरह की इसकी पैकिंग है, आप देख सकते हैं। तो चलें सेट को जो है अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं हमें बॉक्स में से क्या क्या मिलता है। ये इसका कवर मैंने उतार दिया है। यहाँ पे ये एक और इसकी टेप लगी हुई है, इसको भी हम जो है ना ब्रेक कर लेते हैं। तो चलें अब सेट को जो है ये बॉक्स को यहाँ से बाहर खींचते हैं और निकालते हैं बॉक्स को। लो जी, बॉक्स खुल चुका है आपके सामने। ये इसके साथ इसका वारंटी कार्ड है, ये देख सकते हैं आप इसमें। ये इसका वारंटी कार्ड है, 1 साल की आपको उसमें वारंटी मिलती है। इस तरह का कुछ ये वारंटी कार्ड वगैरह इसके साथ होते हैं। ये मेन डिवाइस है नोकिया 5। तो इसको हम बाद में चेक करते हैं, पहले एक्सेसरीज़ को देख लेते हैं। तो कुछ इस तरह की आपको उसकी बॉक्स की पैकिंग वगैरह मिलती है। ये इसका कुछ सिम इंजेक्टिंग टूल है और ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं काफ़ी सारे उसमें। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपको उसकी सिम इंजेक्टिंग टूल इसके साथ मिलती है आपको। और बाकी ये इसके जो है ना मैनुअल वगैरह हैं मुख्तलिफ लैंग्वेज में, काफ़ी सारे इसके ये मैनुअल हैं, इंग्लिश में, अरबी में, उर्दू में। तो चलें इनको भी साइड पर रखते हैं और बाकी जो है एक्सेसरीज़ को चेक कर लेते हैं। तो यह इसमें आपको एक और अलग से बॉक्स मिलता है, छोटा सा, ये एक अलग सा बॉक्स है, इसमें इसकी एक्सेसरीज़ वगैरह होंगी। तो चलें इसको भी जो है ना खोलते हैं और देखते हैं हमें एक्सेसरीज इसमें से कैसी मिलती हैं। तो ये एक पावर अडाप्टर है, इसमें डाटा केबल है और हैंड फ्री है। टोटल ये 3 चीज़ें आपको इसमें मिलती हैं। तो चलें पावर अडाप्टर को चेक कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये इसके साथ पावर अडाप्टर आता है। इसकी रेटिंग की बात कर लेते हैं, 5 वोल्ट 2 एम्पेयर, यानी कि बैटरी आपकी सही चार्ज कर देगा। 2 एम्पेयर का चार्जर है ये। तो कुछ इस तरह का ये चार्जर आप देख सकते हैं। क्योंकि 3000 mAh की इसमें बैटरी है, तो ये तकरीबन 2.5 घंटे में आपका मोबाइल उम्मीद है कि फुल चार्ज कर देगा। तो चलें ये इसकी डाटा केबल को चेक कर लेते हैं। ये इसकी डाटा केबल है, ये तकरीबन आपको 1 मीटर की डाटा केबल इसमें मिलती है। ये आप देख सकते हैं इसकी पिन वगैरह। तो डाटा केबल की क्वालिटी तो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है इसकी वायर की। तो ये माइक्रो USB पिन है, ये आप देख सकते हैं 1 मीटर की। इसकी टोटल इसकी लेंथ 1 मीटर है, तो क्वालिटी काफ़ी बेहतर है। तो हैंड फ्री को चेक कर लेते हैं। हैंड फ्री इसके साथ नोकिया ने वही हैंड फ्री दी है जो भी लास्ट वीडियो में मैंने नोकिया 3310 का अनबॉक्सिंग की थी, सेम वही हैंड फ्री है। हैंड फ्री की क्वालिटी बस नॉर्मल है, एवरेज है। वैसे इसमें नोकिया को चाहिए था कि कोई और इनर टाइप जो है देते, लेकिन बहरहाल ये वही से आपको जो है ना मिलता है। ये मेड इन वियतनाम वगैरह ये आप देख सकते हैं, इस पर मॉडल वगैरह इसका लिखा हुआ है। ये नोकिया की ब्रांडिंग है और एक आपको माइक मिलता है और 3.5 mm का आपको ऑडियो पिन मिलती है उसकी। तो चलें सेट की तरफ आ जाते हैं, सेट को देख लेते हैं कि सेट हमें ये कैसा मिलता है। तो कुछ इस तरह का ये सेट है, सिल्वर कलर में आप देख सकते हैं। सेट देखने में काफ़ी जो है काफ़ी अच्छी लुक मुझे इसकी लग रही है, कलर मुझे इसका ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो चलें इसके रैपर को उतार लेते हैं, सेट को बाहर निकालते हैं और देखते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरह का ये नोकिया 5 है, ये आप देख सकते हैं। फ्रंट आपको उसका ब्लैक मिलता है, बैक पे आपको जो है सिल्वर कलर मिलता है। तो काफ़ी प्रीमियम लुक जो है ना ये सेट दे रहा है। ये आप देख सकते हैं, इसमें फ्रंट कैमरा आपको जो है ना
एयर पीस वगैरह नोकिया की ब्रांडिंग, नीचे बटन वगैरह, फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छी लुक मुझे इसकी काफ़ी अच्छी लग रही है। काफ़ी स्लिम सेट है, ज़्यादा मोटा नहीं है और ना ही ज़्यादा इसका वेट है। ये आपको वॉल्यूम रोकर मिल जाते हैं और डिवाइस को ऑन ऑफ करने के लिए आपको साइड पे स्विच मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छी इसकी प्रीमियम लुक है। लुक मुझे इसकी काफ़ी जो अच्छी लगी है। तो नीचे आपको जो है कि इसका माइक्रोफोन मिल जाता है और माइक्रो यूएसबी पोर्ट मिल जाती है और एक आपको स्पीकर जो है ग्रिल मिल जाती है। साथ ही इसके एंटीना लाइन भी इसके साथ ही हैं। ये आप देख सकते हैं साइड पे ये एंटीना लाइन है इसकी। तो वाइट कलर की एंटीना लाइन है, काफ़ी अच्छा कंट्रास्ट इसका बन रहा है। तो ये साइड पे आपको दो इसमें से ट्रे मिलती हैं, एक में आपका माइक्रो SD कार्ड डलेगा और दो सिम है। तो ये आपको टॉप पे जो है 3.5 mm ऑडियो जैक मिल जाता है। तो बैक पे आपको ड्यूल टोन जो है LED फ्लैश मिलता है, तो 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है और एक नॉइस कैंसिलेशन माइक मिलता है। तो ये आप देख सकते हैं नोकिया की ब्रांडिंग, काफ़ी अच्छा इसका बैक कवर लग रहा है। नीचे ये इसकी कुछ मॉडल वगैरह मेड इन चाइना, कुछ इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। तो ओवरऑल सेट की लुक काफ़ी अच्छी है, मुझे सेट काफ़ी जो है ये पसंद आया। तो चलें इसको बूट करवा लेते हैं और बूट होने के बाद मैं अब मज़ीद इसके बारे में आपको बताता हूँ। पावर्ड बाय एंड्रॉयड, ये नोकिया ने अभी ये लॉन्च किए हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये सेट ऑन हो गया है। इसमें आपको काफ़ी सारी लैंग्वेज मिल जाती हैं, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी वगैरह बहुत सारी। तो चलें मैं इंग्लिश को सेलेक्ट करता हूँ, यूनाइटेड स्टेट, लेट्स गो। तो चलें इसकी कुछ ये सेटिंग वगैरह हैं, ये सेटिंग मैं कर लेता हूँ, उसके बाद मैं मज़ीद इसके बारे में आपसे बात करता हूँ। तो चलें इसके फिंगरप्रिंट को भी जो है ना चेक कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं। तो ये पैटर्न को मैं सिलेक्ट करता हूँ उस पर पहले। तो चलें फिंगरप्रिंट को जो है ना टेस्ट कर लेते हैं। फिंगरप्रिंट जो इसका सेंसर है, इसका साइज़ थोड़ा छोटा है, इसलिए आपको जो है ना थोड़ा सा इसको यूज़ करने में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि देखें ये बार बार इसको जो है ना करना पड़ रहा है। तो क्योंकि इसका सेंसर थोड़ा छोटा है इसलिए थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी इसे यूज़ करने में। वैसे ओवरऑल जो है ना इसका वर्किंग इसकी सही है, बस साइज़ छोटा होने की वजह से तो कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो ये आप देख सकते हैं ये मैंने जो है कंप्लीट कर लिया। इसको डन करते हैं और आगे चेक करते हैं मज़ीद। ये कुछ गूगल की सेटिंग वगैरह हैं, इनको नेक्स्ट कर दें आप। इसको ऑल सेट कर देते हैं। कंग्रेचुलेशन। तो लो जी, सेट बूट हो चुका है। ये इसका डिस्प्ले है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा डिस्प्ले लग रहा है मुझे। ब्राइटनेस भी इसकी सही है, काफ़ी अच्छा जो है ना फील दे रहा है ये। तो चलें इसको मज़ीद चेक करते हैं। कुछ इस तरह से आपको जो है ना इसका मेन्यू मिलेगा, क्योंकि ये प्योर एंड्रॉयड डिवाइस है। आप देख सकते हैं इस तरह के आपको आइकॉन मिलेंगे जो आपको पिक्सल वगैरह में मिलते हैं। तो चलें इसका एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर चेक कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं आपको इसमें एंड्रॉयड फुल लेटेस्ट 7.11 मिलता है। जो सिक्योरिटी पैच लेवल वो भी अप्रैल का है। अभी इसकी कोई अपडेट आएगी तो मेरे ख्याल से ये भी अपडेट हो जाएगा। तो काफ़ी लेटेस्ट आपको इसमें लेटेस्ट जो है ना सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड का मिलता है जो इस टाइम मार्केट में मौजूद है। तो ये कुछ इस तरह की आपको सेटिंग वगैरह मिलती हैं। ये इसकी रैम है, आप देख सकते हैं कि 2 GB की रैम है और 1.1 GB जो है ये तकरीबन फुल है। तो और ये इसकी अपना स्टोरेज इसकी चेक कर लेते हैं। तो ये 16 GB में से जो है आपको तकरीबन 7.5 GB इसकी यूज़ है। तो तकरीबन आपको जो है ये 8-9 GB के करीब आपको ही मिलती है ये। तो ये आप इसकी कुछ सेटिंग वगैरह देख सकते हैं बैटरी वगैरह की। तो ये इसका डिस्प्ले वगैरह है, डिस्प्ले की सेटिंग वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हैं। ब्राइटनेस वगैरह, साइज़ वगैरह, ब्राइटनेस आप इसकी जो है ना कम तेज़ कर सकते हैं। ऑटो ब्राइटनेस आपको इसमें मिलती है। तो ये आप देख सकते हैं ब्राइटनेस इसकी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बेहतरीन। तो कुछ इस तरह का ये आपको डिवाइस मिलती है, आप देख सकते हैं नोकिया की ब्रांडिंग वगैरह, कुछ इस तरह का आपको इसका टॉगल मिलता है। तो ये इसमें आप इस सेट में आपको जो है ना जो ओरिजिनल यानी कि जो एंड्रॉयड है, जो यानी कि जो जिस तरह आपको गूगल पिक्सल वगैरह मिलता है, आपको ये
उस तरह का आपको जो है ना इसका एंड्रॉयड का एक्सपीरियंस होगा। आपको ऐसा ही फील होगा जैसे आपने कोई गूगल का जो है ना पिक्सल वगैरह आप यूज़ कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी डिवाइस है, काफ़ी प्रीमियम है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। चलें इसका कैमरा चेक कर लेते हैं। इसका एक मैं सैंपल लेके आपको चेक करवा देता हूँ कि कैमरा इसका कैसा मिलता है। 13 मेगापिक्सल का इसका बैक कैमरा है। आपको HDR भी इसमें मिलता है, फुल HD आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो चलें ये मैंने क्लिक किया और इसकी क्वालिटी चेक कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं क्वालिटी काफ़ी डिटेल है पिक्चर में। तो काफ़ी सेंसर इसका काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी जो है ना ये आप इससे पिक्स जो है क्लिक कर सकते हैं। तो मज़ीद मैं इसका रिव्यू वगैरह कैमरे का अपनी नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा। तो ये ओवरऑल इस तरह की कुछ जो है इसका ये कैमरा वगैरह मिलता है आपको। ये आप देख सकते हैं सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा इसमें इस तरह की चीज़ें वगैरह आपको नहीं मिलती। तो ये आप देख सकते हैं मज़ीद इसकी सेटिंग वगैरह, रेजोल्यूशन वगैरह आप इसमें सेट कर सकते हैं। शटर स्पीड वगैरह, शटर साउंड वगैरह, वाटर मार्क वगैरह आपको उसमें मिल जाता है। तो कुछ बेसिक जो आपको कैमरे की चीज़ें हैं वो आपको उसमें मिल जाती हैं। मज़ीद मैं इसका रिव्यू वगैरह एक फुल कर दूंगा, आपको दिखा दूंगा कि इसके वीडियो का उसका रिज़ल्ट कैसा है, उसकी पिक्चर मज़ीद वगैरह कैसी है इसकी। तो वो मैं आपके लिए एक अलग इसका रिव्यू ले आऊँगा। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इसका मज़ीद रिव्यू, एक कंप्लीट रिव्यू आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं बहुत जल्द आपको इसका कैमरा कंपैरिजन भी दिखा दूंगा, इसका वीडियो कैमरा टेस्ट वगैरह भी इसका मैं करूंगा, फुल रिव्यू भी आपके लिए लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।